हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 में क्लास 6 में जो मैथमेटिक्स का पेपर आया था उसकी उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको वन बाय वन देखेंगे और साथ में हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे किस ढंग से इजी वे में उसको कर सकते हैं। साथ में फॉर्मूला रिवीजन भी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अपने एग्जाम में इन सारी चीजों का ध्यान रख पाएं और अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द विच ऑपरेशन, यानी होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इनफिनिटी तक जाते हैं, वो कौन से ऑपरेशन के अंदर क्लोज होते हैं। तो इसके अंदर आंसर याद रखना है मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि किसी भी होल नंबर को यदि आप किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है वो भी एक होल नंबर होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है। यदि मैं उठाऊं में सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। यदि मुझे 5 में से 7 माइनस करना है तो माइनस का 2 आता है। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। तो बाकी सब में भी ये काम नहीं करता, सिंपली किस में काम करता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ध्यान रखना है कि जो आपका होल नंबर है वो कौन से ऑपरेशन के अंदर क्लोज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होता है। तो राइट आंसर इज मल्टीप्लिकेशन। और इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इस ढंग से बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को साथ साथ में पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सीसर ऑफ 1 मिलियन। तो सबसे पहले बात करें कि 1 मिलियन होता क्या है। 1 मिलियन का मतलब होता है बच्चा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। क्या होता है 1 मिलियन? इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग इस ढंग से रीड आउट करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 मिलियन। अब बात करते हैं सक्सेसर क्या होता है। जब भी कोई नंबर होता है उसमें एक ऐड कर दो तो क्या बन जाता है सक्सेसर, और इसका अगला नंबर बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 0 और 1 लगा देंगे। राइट आंसर इज दिस। तो इसमें कहाँ है, ऐसा कहाँ हो रहा है, ये रहा अपना राइट आंसर। सो ध्यान रखें दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट के बाद पहले 3 डिजिट क्या होता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जहाँ पे हर 3 डिजिट के बाद कॉमाज लगते हैं। दोनों नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ने आने चाहिए, तभी अपन लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बिटवीन विच ऑफ द फ्रैक्शन 7/5.7 लाई, यानी 5.7 का जो वैल्यू है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, इन दोनों में से मुझे देखना है। तो 5 में यदि मैं 7 का डिवाइड करता हूं तो आप देखेंगे कि पॉइंट, ये हो गया 50, यहाँ गया 7 जा 49, रिमाइंडर रह गया 1, यानी 0.7 समथिंग। इसका आंसर क्या है, 0.7 समथिंग। तो क्या ये 0 और 7 के बीच में, यस इसके बीच में। 5 और 7 के बीच में, नो। 5 और 6 के बीच में, नो। 6 एंड 7 के बीच में, नो। डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर किसके बीच में, इसकी वैल्यू किस लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। बहुत ही आसान सा था। डायरेक्ट आपको इसको डिवाइड करना है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, और फटाक से इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, आपको बना देने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका, कई सारे तरीके और भी हैं, जैसे ये 5.4 है, ये 5.3 है, ये आपका 5.6 है, और ये आपका 5.2 है। सबसे छोटा देखना है मुझे। 4 में 5 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0.8। यदि आप 5 में 3 का डिवाइड करते हो तो आप आएगा 1 पॉइंट, फिर आएगा 6 समथिंग, 6 चलता रहेगा आगे। 5 में यदि 6 का डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका, इसको 0.50 बन जाएगा, ये 0.8, 8 आने के बाद ये 3 समथिंग और चलेगा, और इसमें आ जाएगा 2.5। सबसे छोटा फ्रैक्शन पता करना है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 0.8 फर्स्ट वाला है। तो आप डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके देखिए, ज्यादा है आप डायरेक्टली, और भी बहुत सारे ट्रिक इसमें बताते हैं टीचर, ऐसे करिए। और 5.3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर 12 आ रहा है, इसका आंसर 25 आ रहा है। छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, ये छोटा है। ऐसे आपको 3-4 बार करना पड़ेगा, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप क्या करें, ऐसे पॉइंट्स में आंसर निकाल लें, फटाक से विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ध्यान रखें, और फ्रैक्शन वाला नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और जहां पे Q 0 नहीं और P एंड Q क्या हो, इंटीजर हो। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम एचसीएफ अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 6 एंड
864 रेस्पेक्टिवली, द वन नंबर इज 96, फाइंड द अदर नंबर। यानी इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम मल्टीप्लाई विद एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद द सेकंड नंबर। तो एलसीएम गिवन है इसमें, यस सर 864, एचसीएफ गिवन है, यस 6, क्या एक नंबर गिवन है, यस 96, क्या सेकंड नंबर पता करना है, यस हमें सेकंड नंबर पता करना है। 6 से कटेगा 16 टाइम बेटा, और 16 से काट दीजिए 5 देन 4, तो इसका सेकंड नंबर जो आ गया दैट इज 54। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, काम करता है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग इसमें आंसर 54 हो जाएगा। अब बात करें कि एलसीएम प्राइम नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो होता है विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ, यानी जिसका फैक्टर क्या हो, दो जो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता हो। तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि यदि टू नंबर की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, टू नंबर की, तो उनका हमेशा एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट कर दो एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑलवेज होता है 1। तो ये बेसिक बात भी ध्यान रखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है या कैसा भी क्वेश्चन आए, ये दो बेसिक बातें जरूर आपको याद होना चाहिए बच्चा जी। चलिए इसको रब करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन, तो गाइस अगला क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर्स। कौन से दो नंबर इसमें गाइस हो सकते हैं, ये हमें बताना है इसमें। तो सिंपल साइज में ऑप्शन उठा के देखिएगा हम लोग, हमें दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना चाहिए बच्चा, 12 चाहिए। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लो, क्या इसका 12 है, यस 12 डिफरेंस तो अपने को दिख रहा है, इसका डिफरेंस 12 नहीं है, इसको हटा ही दो, डिफरेंस 12 नहीं है। दूसरा एचसीएफ 12 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों नंबर 12 से डिविजिबल है। देखिएगा इसमें दोनों में 12 का डिवाइड जा रहा है, यस जा रहा है, इसमें 66 में नहीं जा रहा, इसमें 70 में नहीं जा रहा, आंसर इज 1। तो बहुत ही इजी आंसर है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि एचसीएफ से दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं। तो दोनों नंबर डिविजिबल वाला मुझे देखना था, तो वो एक ही ऐसा पेड़ था जिसके अंदर ये दोनों काम हो रहे थे, और ये हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। इन सबसे जो डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहां से नंबर उठाइए, सबसे पहले 9 चेक करिए और 9 को पिक करिए, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। और देखिए किन किन नंबरों में 9 का डिवाइड जा रहा है। तो सबसे पहले देखा मैंने 60 में 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, हटा दो इसको। इसमें जा रहा है, यस जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या 9 का डिवाइड, इसमें 9 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो दो ऑप्शन आपने देखते ही हटा दिए, सिर्फ 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए जिनमें डिजिट का सम 9 हो। देखिए डिजिट का सम यहाँ पे 0 और 6 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो इसमें 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसमें 1 2 0 के अंदर 1 + 2 + 0 डिजिट का सम 3 हो रहा है, इसमें 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये दो ऑप्शन हट गए। अब रहेगा 90 एंड 180। अब 90 के अंदर चेक करिए 12 का डिवाइड जा रहा है क्या, 90 में 12 का डिवाइड नहीं जा रहा, एक ऑप्शन बच गया 180, राइट आंसर इज 180। तो बहुत आसान है, सिंपल ऑप्शंस को उठाइए और अपने नॉलेज को काम में लीजिए। ज्यादा आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल आपको चलते रहना है और देखते रहना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातों को समझते रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी आपको एक तो 9 का अच्छे से आना चाहिए, दूसरा डिविजिबिलिटी 11 का आना चाहिए, तीसरा डिविजिबिलिटी 3 का आना चाहिए, 5 का डिविजिबिलिटी आना चाहिए। तो कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन ब्रांड ऑफ शॉप पाउडर सोल्ड एट ₹15 पर पैकेट। एक पैकेट है आपका सोप का जो ₹15 पर पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। इट कोस्ट प्राइस 144 ए डजन। एक डजन यानी एक डजन जो है वो कितने रुपए का है, 144 का। एक डजन का मतलब बच्चा होता है 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स कितना, 144 का, तो 1 आर्टिकल कितने का हो गया, 1 आर्टिकल हो गया ₹12 का। यानी वो जो सोप पाउडर है वो कितने रुपए में लाया था, ₹12 में लाया था। और पर पैकेट को बेच कितने में रहा है सर, वो ₹15 में बेच रहा है। ठीक है, पैकेट को लाया था ₹12 में, बेच रहा है ₹15 में। ये बात को समझना है, डजन से कंफ्यूज नहीं होना। डजन का मतलब आपको 12 आर्टिकल्स की एक साथ यदि क्वांटिटी दी जाती है उसको डजन बोलते हैं। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द 8 डजन पैकेट। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एक डजन का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे एक आर्टिकल बेचें
चाहे 1 डजन आर्टिकल बेचें, चाहे 1000 डजन आर्टिकल बेचें, प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। जो मेरे पास है कि मुझे मेरा इसमें कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस 12 है और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 15 है, तो मेरे प्रॉफिट कितना है 3 रुपीज का प्रॉफिट है ऑन ईच आर्टिकल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डजन आप बेचिए। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस को आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं सीपी एंड मल्टीप्लाई विद 100। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो यहां पे फ्रैक्शन क्या बन रहा है बेटा, फ्रैक्शन बन रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज का, डिवाइड बाई 12, कैंसिल कर दो, 1/4। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई विद 100, आंसर कम्स 25%। कितना प्रॉफिट है बच्चा, 25% का, इसका राइट आंसर इज 25। तो परसेंटेज के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, या यूं बोलूं कि अर्थमेटिक यदि आपको अच्छे से करनी है तो परसेंटेज टॉपिक में इतना अच्छा काम करना है कि आपको प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, आपका टाइम एंड वर्क, बहुत सारे टॉपिक हैं, और मेंसुरेशन में सब जगह परसेंटेज हमेशा काम आता है। और यदि परसेंटेज में आपको डाउट लगता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक परसेंटेज पे अच्छा वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों की बड़ी हेल्प होने वाली है परसेंटेज टॉपिक के अंदर। चलिए गाइस, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परसेंटेज को ध्यान रखना है कि परसेंटेज को यदि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है, और किसी फ्रैक्शन नंबर को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ये दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बाय these एंड लीव्स द रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यानी वो कौन से बड़े से बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहे हैं ना बेटा हमसे, तो वो बड़ा नंबर जिसने 37 को डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर रहा, 56 को डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर रहा, और 93 को डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर रहा। अब क्या करना है आपको, ऑप्शन को उठाइए, आंसर करिए फटाक से। बड़ा डिजिट पूछ रहे हैं तो सबसे पहले बड़े डिजिट को उठा के चेक करते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग। सबसे बड़ा डिजिट उठाया हम लोगों ने 18। पहला नंबर है 37, दूसरा नंबर है मेरा 56 और तीसरा नंबर है मेरा 93। इसमें डिवाइड किया मैंने 18 का, 18 टू 36, रिमाइंडर रहा 1। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस सर। मैंने डिवाइड किया 18 का 54, 3 जा 54 होता है, रिमाइंडर रह रहा है 2, सेटिस्फाई हो रहा है, यस। इसमें डिवाइड किया 18 का 5 जा 93, रिमाइंडर रह रहा है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस। तो आपको दूसरे किसी ऑप्शन को पिक करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ऑप्शंस को पिक करिए, सबसे पहले बड़ा ऑप्शन, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलना है आप लोगों को, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाए। और सिर्फ जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी को करना है, ज्यादा फॉर्मूले में नहीं फंसना, ज्यादा फॉर्मूले के अंदर नहीं जाना, बेसिक चीज ध्यान रखनी है, और ना ही ज्यादा हर फॉर्मूले के शॉर्ट ट्रिक ढूंढना, हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढना। गूगल पे जा जाके आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हो, देख रहे हो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको अपने आप पे विश्वास नहीं रहता, एग्जाम हॉल में अपने फेथ नहीं रखते। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, बेसिक आपका बहुत अच्छा है, तो किसी भी तरह क्वेश्चन हो कर पाओगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, शॉर्ट ट्रिक वहीं से निकल के आती है। चलिए गाइस, बात करते हैं कि 10 मैन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, 10 आदमी 4 दिन में काम करते हैं। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सेम वर्क डन इन 5 डेज। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, MDH। MDH मसाला आता है ना, MDH अपॉन W, MDH अपॉन W। M स्टैंड्स फॉर, ये W है, ठीक है, M stands for man, D stands for days, और S stands for hours, and W stands for work done। कितना काम किया, तो यहाँ 1 1 1 लगाया सब जगह, यहाँ 2 2 2 लगाया, ये हमेशा इक्वल होता है। इसी क्वेश्चन को इससे बनाते हैं अपन लोग। देखिए 10 आदमी यानी मैन की जगह मैंने 10 लिखा, डेज कितना 4 डेज, आवर्स के बारे में बात नहीं है, छोड़ दो, वर्क डन कितना, एक वर्क डन। इधर मैन का मुझे पता करना है, टाइम कितना है सर, टाइम है 5 डेज, और आर्स नहीं दे रखा, और काम कौन सा करना है, देखो लिखा हुआ है सेम वर्क। यदि यहाँ एक काम है तो यहाँ भी कितना काम होगा, एक। अब एक से एक कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 होता है। यानी कितने लोग चाहिए सर आप लोगों को काम करने के लिए, उस सेम काम को यदि 5 दिन में करवाना है तो मुझे 8 व्यक्ति चाहिए होंगे, 8 लोग मिलकर के काम कर लेंगे। राइट आंसर इज 8। तो बहुत आसान सा है, MDH मसाला जो होता है वो फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को। किसी भी तरह का फंसा हुआ क्वेश्चन हो, इस फॉर्मूले से यदि मैच करता हुआ क्वेश्चन है तो 100% इससे आंसर आएगा, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को याद करते हैं, उससे पहले MDH पे काम करने हैं। MDH मसाले, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, और MDH वाला जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 गोट्स ईट
एज मच एज 15 काउस, यानी 21 गोट्स जो हैं वो कितना खाती है, जितना 15 काउस खाती है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी गोट्स कैन ईट एज मच 35 काउज, यानी 35 काउज खाती हैं। तो बताओ गोट्स का नंबर क्या होगा, यहां पे वैल्यू मुझे निकालनी है, कितना वैल्यू आएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको सोचना क्या है कि 15 काउ को 35 कैसे बनाए सर। 15 को 35 बनाने के लिए, 15 को 35 बनाने के लिए मुझे इसको 7 डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ रहा है सर, 35 आ रहा है सर। कैसे, ये देखिए सर 35 आ रहे हैं। तो यदि इसको 35 बनाने के लिए मुझे कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7/3 से। तो इधर भी बेटा 7/3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपका आपके सामने होगा। 7 7 जा कितना हो गया, 49। यानी 49 जो गोट्स हैं वो कितना खाती है, जितना 35 काउस खाती है। कोई अदर कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बातों को ध्यान रखना है। जो वैल्यू पूछ रहा है दोनों इक्वल दे रखी है, वैल्यू को बराबर करिए, आंसर आ रहा है। तो ज्यादा फॉर्मूले में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें कैपेसिटी बराबर दे रखी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये एक इजी कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन को करने का, उसको इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है ए मैकेनिक अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार्स। कितना पैसा अर्न कर रहे हैं सर, 36,000 कितनी कार्स पे, 9 कार्स पे। हाउ मच विल ही अर्न इन अ डे इफ ए डे ही रिसीव 27 कार्स। उसने 27 कार्स रिसीव कर ली, 9 कार्स पे कितना रिसीव कर रहा है, 36,000। इसका 3 टाइम्स कर रहा है ना रिसीव, तो अर्निंग भी इसका 3 टाइम कर दीजिए बेटा। 0 0 0 3 6 8 कैरी विद 1 और ये हो गया 10। ये हो गया मेरा 1,800 सॉरी 1,08,000। तो आंसर इज फर्स्ट वाला। तो बहुत आसान है, बस चीजों को देखना है और आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी पेपर आ गया है, तो अब तो बिल्कुल ही डेप्थ में नहीं जाकर के अपने को कॉन्सेप्चुअल होना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और ना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागना है। जो चीजें मेरे सामने होगी उसी चीजों से मुझे काम चलाना है, ये बात का विशेष मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में हम तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। इफ एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई दे रखा है, एक्स रेशियो वाई का वैल्यू दे रखा है आपको 3:5। इसको लिख सकते हो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है x की जगह 3 यूज कर सकते हो, y की जगह 5 यूज कर सकते हो, जहां मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसका वैल्यू निकालना है आपको, 3x + 4y डिवाइड बाय 8x + 5y। इसका वैल्यू निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। x की जगह 3 रखिए और y की जगह 5 रखिए। जो इसने बोला है x की जगह 3 रखना है और y की जगह क्या रखना है बेटा जी, 5 रखना है। 3 3 जा 9 और ये 20 हो गया 29, दैट इज 24 55 25 दैट इज 49। 29/49 राइट आंसर, 29/49 राइट आंसर इज सी। तो बहुत आसान सा है, ज्यादा आपको इसके डेप्थ में नहीं घुसना है अभी इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट एकदम ऑथेंटिफाइड है, अच्छी चीज है। इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है सॉरी याद रखना है। क्लियर, चीजों को समझते हुए आगे चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो मैंने इसमें लगाया है, डायरेक्टली वैल्यूज को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये किस में हो, प्रोपोर्शन में हो। प्रोपोर्शन का मतलब 3 रेशियो प्रोपोर्शन m रेशियो 12 सॉरी 42। अब अपर का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनर का प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई विद 42 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई विद x। यदि जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, यदि प्रोपोर्शन में हो तो बाहर वाले दोनों का प्रोडक्ट अंदर वाले दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। बस ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है। ये 6 से कटेगा 3 टाइम, या 6 से कटेगा 7 टाइम, या 3 से कटेगा 3 टाइम, x का वैल्यू 7, राइट आंसर इज 7। तो बहुत आसान है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोपोर्शन का मतलब ध्यान रखना है कि एक ढंग से दो फ्रैक्शन यदि इक्वल है उनको यदि रेशियो में रखते हैं तो हम लोग को प्रोपोर्शन बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। चलिए, इन एनसीसी कैंप 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग, आउट ऑफ 900 आर सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया बेटा, इतने लोगों ने। कितने लोग सिलेक्ट हो गए, 900। व्हाट रेशियो
बिटवीन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट। ये तो सिलेक्ट हो गए ना, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 900, नॉन सिलेक्टेड टोटल में से माइनस कर दो, ये बेचारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, ये नॉन सिलेक्टेड लोग हो गए, इनका रेशियो निकालना है, सीधा लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना हो गया 9, रेशियो आ गया 3:1, रेशियो कितना आ गया 3:1। बस देखना है, क्वेश्चन को करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बेसिक बातों पे आपको ध्यान रखना है, बेसिक आपको जितना अच्छे से आएगा। अब मेरा स्पीड थोड़ा तेज हो सकता है, कई बच्चों को समझ में आएगा, और जिन बच्चों को थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम है वो फटाफट अपने मोबाइल में क्या करें, इन वीडियोस को बार बार देख लें, कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा, या कोई मैंने मिस्टेक भी कर दी तो मैं उसको डेफिनेटली उसको सही करूंगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, हो सकता है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो, तो उसको भी आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं, मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं इसको और अच्छे से रेक्टिफाई कर पाऊं। इफ ए बॉय सेल्स ए बुक फॉर रुपीज, इतने में सेल किया, ही मैक्स लॉस, इसको लॉस हुआ, टू गेन उसको गेन करना है, शुड बी सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, इतने में बेच रहा है बेचारा तो लॉस हो रहा है उसको, लॉस का मतलब ओरिजिनल प्राइस यदि 100 था तो ये 90 में उसको सेल कर रहा है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 90 से, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इसका, अब इससे आ जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस, लेकिन मुझे निकालना नहीं है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस नहीं निकालना, मुझे गेन लेना है इस पे, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया अभी, अब मुझे गेन लेना है, तो 100 वाली बुक को कितने में सेल करना है, 110 में 10% का गेन लेना है, मल्टीप्लाई विद 110, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये 50055, तो ये मेरा राइट आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। सिंपल एक कैलकुलेशन, यदि परसेंटेज आपको अच्छे से आता है तो परसेंटेज का क्वेश्चन देखते ही बनता है, बस आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। और अगेन आई रिपीट, परसेंटेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पे कुछ वीडियोस बना के आपके लिए दे दूंगा, यदि आप मुझे कहेंगे तो। अदरवाइज आपने पढ़ लिया है, इट्स वेरी वेल डन, बस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए, जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस को तैयार करेंगे उतना बेहतरीन ढंग से आप पेपर को अटेंड कर पाएंगे। और सैनिक स्कूल के अंदर तो भाई 60% 50% रोल डायरेक्ट मैथ्स का है, और कुछ रोल रीजनिंग का है, रीजनिंग मैथ्स मिला के 60+% का रोल है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन परसेंटेज से दिख रहा है मुझे, प्रॉफिट लॉस का। ए मैन सेलिंग 1 स्पीकर फॉर रुपीज इतना, और प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने रुपए का, 20% का, तो 20% का इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 120 से, प्रॉफिट हो रहा है ना। अनदर स्पीकर फॉर 10% लॉस, इसको लॉस हो रहा है, तो इस पे, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया इसको, ये हो गया 8100, इस पे लॉस हो रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे 90% से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको देखते ही आना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड इज टोटल लॉस और प्रॉफिट, उससे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये बात मुझे पता करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई विद 100 एंड मल्टीप्लाई विद 100, तो हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाएंगे। तो 10 से 10, 2 से कटा 5 टाइम, 2 से कटा 6 टाइम, अब इसको 6 से आप काट सकते हैं, 6 1 जा, अगेन यहाँ पे 15 है, 6 2 जा, देन 5 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 5 जा 25, कैरी विद 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 1 जा, बस ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस 6250। इतने रुपए में ये वाला इसने क्या स्पीकर परचेज किया था, ये वाला स्पीकर 10 से 10, 9 से 9 टाइम, ये 9000 बेचारे ने परचेज किया था, ठीक है। तो टोटल पैसा लगा कितना दिया उसने, तो 9000 उसने ये लगाया, और 6250 रुपीज उसने ये लगाया, 052, और ये हो गया 15250, इतना पैसा उसका लग चुका है। कमाया कितना उसने, उसने कमाया भाई इतना 7500 और 8100,006, और ये आंसर आ गया मेरा 15,600 रुपीज, 15,600 रुपीज। अब उसने कमाया 15,600 रुपीज, और यानी इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 15,250, तो इसका डिफरेंस आ गया 350, और किस में आ गया, प्रॉफिट में, क्योंकि सीपी
इज लेस देन एसपी, सीपी छोटा है एसपी से, तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट, एंड राइट आंसर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट इज 350 का क्या हो गया बच्चा मेरे, प्रॉफिट हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें यदि आप इंटरनेट पे जाकर के बार बार इसका भी शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे तो ध्यान के रखिए, ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोग मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जहां पे आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा एकदम अच्छे से, वरना वो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को ब्रैकेट पहले बोर्ड मास लगाना है, आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 12, 12 में से 2 गया 10, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, इन दोनों का माइनस करिए, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, एंड कितना है 89। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 500 आ रहा है, और 500 में से 89 माइनस करेंगे तो 411 आ रहे बेटा, क्या आ रहा है 411 आ रहे। तो राइट आंसर इज 411। बहुत आसान है, बस कैलकुलेट करना है, बोर्ड मास के रूल का ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें नहीं है, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, सिंपली कैलकुलेशन करना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोर्ड मास में ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें भी आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके आपको राइट आंसर तक पहुंचना है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई तो बाएं पे नहीं बनता, कुछ भी नया आएगा देन आई विल डिस्कस यू। अगेन ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, एवरेज वेट किसका, एवरेज वेट 20 बॉयज का इन ए क्लास 160 है, एंड द रिमेनिंग 5 बॉयज का वेट इतना है, तो टोटल वेट बताना है। तो 20 बॉयज का एवरेज वेट 160 है, तो इनका एवरेज पूरा पता कर लेते हैं, सम कितना है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो मेरे पास क्या एवरेज है, नंबर है, तो क्या निकाल सकता हूं सम, क्योंकि एवरेज मल्टीप्लाई विद नंबर, तो एवरेज मल्टीप्लाई विद नंबर कर रहा हूं मैं, ये 3200 आ गया। दूसरा 5 बच्चों का कितना है 50, ये मेरा आंसर आ गया, ये 0 5 4, ये टोटल 25 बच्चों का वेट आ गया। अब मेरे पास टोटल बच्चे कितने 25, इनका एवरेज निकालना है, तो सम डिवाइड बाय नंबर, तो 3450 डिवाइड बाय 25, इसका आंसर निकालते हैं। 25 1 जा, फिर बच गया 9, रिमाइंडर रह गया मेरा 25 3 जा 13, 13 से आंसर 138 है, तो राइट आंसर 138। आपको आगे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहले इसको रब करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एवरेज का फॉर्मूला आता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो अपना आर्टिकल्स है उनसे डिवाइड करेंगे तो एवरेज मुझे मिल जाता है। अगली क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन अगेन एवरेज का है, एवरेज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट इन अ ग्रुप दैट इज 2 to 6, एंड 6 स्टूडेंट का मार्क आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 6 बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं, इनको ऐड कर लेना है, डायरेक्टली आप इनको ऐड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, इनके मार्क्स को आपको ऐड करना है, और इसका जो भी सम आए उसको माइनस किस में से करना है, इसको माइनस करना है 2 to 6 मल्टीप्लाई विद 7, इसका जो प्रोडक्ट आए उसमें से इसको माइनस करिए, देन आपको 7th वाले बच्चे का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि 6 बच्चों का एवरेज मार्क्स आपको दे रखा, 6 बच्चों का एक्चुअल मार्क्स दे रखा है, इन सबको ऐड करोगे और 2 to 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, 7 बच्चों का सम मिल जाएगा, और 6 बच्चों का सम से माइनस करेंगे तो आपको 7th वाले बच्चे का आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 2 to 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 7, 7 to 7 6 जा 42, कैरी विद 4, ये हो जाएगा आपका 14 to 14 प्लस 4 हो गया 18, कैरी विद 1, 7 14 प्लस 15 1582, 1582। अब इनको आप सम कर ले, ये 0 6 और ये हो गया 8, मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, को हटा देते हैं, सॉरी ये कितना था यहाँ पे 307 था, 307 था। ओके, इसको सम करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 8, कैरी विद 1, ये हो गया 12, 12 और 12 11 13, 13 और अपना 6 हो गया 19, 19 और 5 दैट इज 24, 24 एंड 7 कितना हो गया मेरा
31 कैरी विद 3, 3 और 3 6, 6 और 7, 7 और 11, 11 और 3 14, ये आ गया मेरा 148 18 1418। माइनस करिए, ये बचेगा 4, देखिए लास्ट में 4 कहाँ आ रहा है, 4 मेरे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वैसे आंसर ये आएगा। अब यहाँ बचेगा 7, ये आ जाएगा 6, ये 164 राइट इज आंसर 6 164। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप जो आंसर आपका बैठे वो आप करके आगे बढ़ सकते हैं, यदि ऑप्शन में यूनिट डिजिट एक जैसी नहीं है तब। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है क्वेश्चंस को बनाने के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी हैज द एवरेज 510 विजिटर्स ऑन सैटरडे। अच्छा, सैटरडे को इतने विजिटर्स आते हैं, 240 ऑन अदर डे, 240 विजिटर्स अदर डे पे आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ इज अ 30 डेज, कितना होगा विद सैटरडे? ओके ओके, अच्छा मंथ स्टार्ट और सैटरडे से स्टार्ट हो रही है। 1 तारीख को क्या है बेटा? सैटरडे है, तो 8 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। 15 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। फिर 22 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। 29 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। अल्टीमेटली सैटरडे कितने होंगे? 5। सैटरडे को स्पेशल विजिटर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 510 आ रहे हैं, तो सैटरडे को 5 सैटरडे, तो आंसर कितना हो गया? 0। 5 1 जा 5 और 25, इतने विजिटर सैटरडे को आ गए। बाकी रिमेनिंग डेज कितने बच गए? रिमेनिंग 25 डेज बच गए, कितने विजिटर आ रहे हैं? 24 0, तो 0, 25 4 जा 100 कैरी विद 10, 25 2 जा 50, 50 और 10 60, ये मेरा कितना हो गया? 6000। अब क्या पूछ रहा है ये? 30 डेज में कितने एवरेज निकालना है। ओके, तो ये मेरा 0558, ये आ गया मेरा टोटल विजिटर्स आ गए, यानी 8550 टोटल विजिटर्स आ गए कितने डेज में? 30 डेज में। ये कैंसिल कर दीजिए, अब कैंसिल करिए, 2 जा कितना बच गया? 6, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 25 8 जा एंड 5, 285 विजिटर्स आते हैं पर डे में, ये रहे अपने 285 विजिटर्स। तो ये ध्यान रखना है, सैटरडे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है, तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि मंथ में 4 वीक होते हैं, 4 वीक हो तो 4 सैटरडे हो गए, जबकि इसमें बोला मंथ स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, तो स्पेशल ध्यान रखना है यहाँ पे सैटरडे 4 की बजाय सॉरी 5 होंगे। अगला क्वेश्चन है, बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन अ 17th मैच, थस द इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th मैच। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा समझना है, डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि 70वां मैच प्ले किया और इसने रन बनाए 87, उससे क्या हुआ सर? उससे उसका एवरेज, कितनों का एवरेज? टोटल जो इसने मैच खेले थे, कितने मैच खेले थे? 17 मैच जो खेले थे, उन सब का एवरेज 3 से बढ़ गया। उन सब का एवरेज कितना बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। तो 3 से एवरेज बढ़ गया, तो आपको क्या करना है? 17 3 निकालना है बेटा। आंसर कितना आ गया? 51। ये 51 रन क्या बनाए होंगे उसने? पुराने वाले एवरेज से ज्यादा बनाए होंगे। ये 51 ज्यादा बनाए होंगे पुराने वाले एवरेज से, तभी तो उसने सारे 17 लोगों को 3 दे करके सारों का एवरेज 3 बढ़ाया। ठीक है, तो 87 में से 51 माइनस कर लीजिए ये आ गया ओल्ड एवरेज, यानी पहले का एवरेज आ गया। यानी पहले एवरेज था 36, कितने मैचों का? सारे मैचों का। कितने मैचों का? यूं बोल दूं 16 मैचों का। 16 मैच तक एवरेज था 36, ठीक है। फिर 17वें मैच में उसने क्या किया? 86 रन मार दिए। तो 36 तो मारे ही मारे, साथ में उसने 51 रन एक्स्ट्रा मार दिए, जिससे 17 मैचों का एवरेज बढ़ के कितना हो गया? 3 बढ़ गया। तो ये ओल्ड एवरेज हो गया, न्यू एवरेज बोल रहे हैं भाई साहब। 17th मैच के बाद एवरेज क्या रहा? तो आंसर इज 39। तो राइट आंसर इज 39। 36 मत कर देना, इसमें ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए 25। तो गाइस अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अगले इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हमें और किस तरह से वीडियोस बनाने चाहिए, आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पैटर्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कमेंट करनी है, आप लोगों से हमें जानना है, आप हमें बताइएगा। और बहुत सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
तो मेरा सबके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपने पढ़ाई को खूब अच्छे से करें। 9 जनवरी को आपका एग्जाम है जिसके लिए लगातार हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।